Electrophilic addition reaction lecture series. In this lecture you will study about the hydrohalogenation of alkenes. So let's have a look on the lecture in detail. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की दूसरी मिसाल वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट तरह के एक्टिंग स्पीशीज़ आके अटैक करती हैं। जिस तरह हम लोगों ने बात की कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज़ द केस, जिसमें अटैकिंग मॉलिक्यूल हमारे पास सेम टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, हमारे पास हाइड्रेशन है, हमारे पास हाइड्रोहैलोजिनेशन की एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट तरह की एक्टिंग स्पीशीज़ जो हैं वो आके अटैक करती हैं। दो डिफरेंट तरह के उस अटैकिंग स्पीशीज़ के, या आप कह लें कि उस रिएक्टिव स्पीशीज़ के अंदर जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों की टाइप मुख्तलिफ होती है, ठीक है। जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल वो हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन जाके ऐड होगा। जिस तरह हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा, दो डिफरेंट तरह की स्पीशीज थी हमारे पास, ठीक है। अब इस रिएक्शन में भी हम लोगों ने देखा था एक कार्बन के साथ हैलोजन जाके लगेगी, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगी। अब हैलोजन स्पीशीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, वो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन हैं। जो सम की पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं व्हाइल वी आर लुकिंग एट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, और हम हाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ रहे होते हैं उनमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन्स जो होती हैं वो जो एंड प्रोडक्ट बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें ये पूरी चेन CH3 वाली जो होगी ये अल्काइल होंगे और एक हैलोजन लगा हुआ होगा, तो एंड प्रोडक्ट विल बी नेम्ड एज अ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, दीज शॉर्ट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर MCQs, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछा जा सकता है कि किसका ज़्यादा है, इस लिहाज से आपको एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स ये जा सकते हैं जिसमें डिफरेंट तरह की रिएक्टिव स्पीशीज़ होंगी। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, वीक बॉन्ड होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, ठीक है। ये बात आप लोग लिख लें। तीसरी बात, ये रिएक्शंस जो होते हैं रिजियो सिलेक्टिव होते हैं। रिजियो सिलेक्टिव मीन्स कि पता होता है कि किस चीज़ ने कहाँ पर जाके अटैच होना है। हाइड्रोजन है, हैलोजन है, हाइड्रोजन का भी पता होगा हाइड्रोजन कौन सी कार्बन के साथ जाके अटैच होगी, और हैलोजन के बारे में भी पता होगा कि हैलोजन कौन सी कार्बन के साथ जाके अटैच होगी। जिस तरह हम लोगों ने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा था, ज़रूरी नहीं था, दोनों सेम स्पीशीज थी, कोई किसी भी कार्बन के साथ जाके अटैच हो सकती थी, ठीक है। डबल बॉन्ड वाली जो दो कार्बन थी, एक इस कार्बन के साथ ये जाके अटैच हो गई, एक कार्बन के साथ ये वाली हाइड्रोजन अटैच हो गई। लेकिन ये रिएक्शंस जो होते हैं जिसमें हाइड्रोहैलोजिनेशन हो रही होती है, दे आर रिजियो सिलेक्टिव। इसमें पता होता है कि कौन सी स्पीशीज किस कार्बन के साथ जाके अटैच होगी, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, मार्कोनी-स्कॉफ रूल ने इसको बड़े अच्छे से बयान किया। उसने कहा जब इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, द हाइड्रोजन एटम एड्स टू द कार्बन विद द मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट। जो हाइड्रोजन एटम होगा हमारा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो हमेशा उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिस कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इस तरह की स्पीशीज़ हो हमारे पास, यही हमारे पास इथीन हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई टाई नहीं होता। टाई होता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखी हुई है, इसको हम जो है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आयन इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं। अगर कार्बोकैटायन आयन ऐसा बना, आपको पता है यहाँ पर ये ऑर्डर में दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन आयन है, इनके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन आयन बना और वो मॉलिक्यूल रीअरेंज होकर टर्शियरी कार्बोकैटायन आयन बना ले, तो पहले वो अपने आप को रीअरेंज करेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन आयन बनाएगा, और उसके बाद जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है। इसके बाद वही बात जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज द प्लेनर मॉलिक्यूल में हमें कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने में नहीं मिलती। एग्जांपल देख लें इसकी, ये है जी हमारे पास मॉलिक्यूल, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी।
CH डबल बॉन्ड CH। अब कौन सी ये कार्बन है जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, यहीं पे जाके हाइड्रोजन और हैलोजन ने लगना है। लेकिन कौन सी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगी? मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट with the carbon that have a most hydrogen atom। तो इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ सॉरी जाके क्या लगेगी? पहली हाइड्रोजन लगेगी। दूसरे स्टेप में ये कार्बोकैटायन आयन जो होगा इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके बॉन्ड हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CHCl CH3। ठीक है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो था अनसिमेट्रिकल था। इसमें आप लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था, जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा था और ये इसका मैकेनिज्म था। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हमेशा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन रख रही है। इन दोनों कार्बन में से इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आने वाली हाइड्रोजन भी इसी कार्बन के साथ लगेगी। ये आखिरी बात ये थी हमारी कि जो हमारे पास कार्बोकैटायन आयन बनेगा, अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन आयन है और ये पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करके अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करके, फिनाइल ट्रांसफर करके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके या मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करके अपने आप को रीअरेंज करके इनका ट्रांसफर पॉसिबल है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को अगर रीअरेंज कर सकता है और टर्शियरी कार्बोकैटायन आयन बना ले तो वो टर्शियरी कार्बोकैटायन आयन बनाएगा और फिर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करेगा और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगी। ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये इसका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यहाँ पर जाके हाइड्रोजन लगेगी ये वाली। ठीक है, इस तरह से अटैक होगा, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगी, CH3 बन जाएगा और ये वाली 7 बड़ी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है, 1 2 3 और चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है। ये वाली कार्बन रीअरेंज होगी, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस तरफ, यहाँ पे कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी खत्म हो जाएगी, ये CH बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ये हमारा हो जाएगा। नो दिस इज अ टर्शियरी कार्बन जो कि 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके अटैक करेगा और ये हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इनका जो है कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊंगी और इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम वहां पर जो है वो सॉल्व करेंगे। So this is all about the third lecture of electrophilic addition reactions. We will meet soon in the fourth lecture of electrophilic addition reactions. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to follow me on Facebook and Instagram. और comment section में अपना feedback जरूर देते रहें।